सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का अपना विषय है अटलांटिक ओशन के। हम 10 फैक्ट के बारे में जानेंगे कि अटलांटिक ओशन के अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उनको हम आज 10 फैक्ट के अंदर जानेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, केवल 10 मिनट और 10 फैक्ट। ठीक है, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। पहला अपना फैक्ट है कि अटलांटिक ओशन का जो नाम है वो हेरोडोटस ने दिया था। ठीक है, हेरोडोटस जिनको इतिहास के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने इस महासागर का नाम, अटलांटिक ओशन का नाम दिया था। सी ऑफ एटलस उन्होंने कहा था। और एटलस नाम होने के पीछे ये है कि जो ग्रीक मैथड्स हैं उनके अंदर एटलस देवता को माना जाता है। और अटलांटिक ओशन को भी इन्होंने एज ए एक देवता के सागर के रूप में माना था, तो उन्होंने सी ऑफ एटलस कहा था। और अफ्रीका के अंदर आपको पता हो एटलस जो है वो एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। ठीक है, वो हम बाद में और कभी चर्चा उसके बारे में कर लेंगे। सेकंड फैक्ट है अपना कि अटलांटिक ओशन जो है उसका एरिया यानी उसका क्षेत्रफल कितना है। तो अटलांटिक ओशन का जो क्षेत्रफल है वो मिलियंस में 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यदि हम किलोमीटर इकाई में देखें तो 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यदि हम माइल्स में देखें तो 41.1 मिलियन माइल्स स्क्वायर अटलांटिक ओशन का क्षेत्रफल है। इतने एरिया के अंदर वो फैला हुआ है। और यदि हम एज ए परसेंटेज देखें, प्रतिशत के रूप में देखें, तो सारे जितने भी ओशंस हैं उन ओशंस का 23.6% 23.6% क्षेत्र जो है वो अटलांटिक ओशन कवर करता है। तीसरा हमारा फैक्ट है डीपेस्ट पॉइंट के बारे में कि अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा बिंदु यानी सबसे निम्नतम बिंदु कह सकते हैं, सबसे गहरा कह सकते हैं, सबसे डीपेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो अटलांटिक ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मिल्वाउकी। ठीक है, मिल्वाउकी प्यूर्टोरिको ट्रेंच के अंदर, जो प्यूर्टोरिको आइसलैंड, जो प्यूर्टोरिको द्वीप है उसके पास में एक प्यूर्टोरिको नाम से एक ट्रेंच है। ठीक है, उस ट्रेंच में एक गर्त है जिसका नाम है मिल्वाउकी गर्त। ठीक है, और मिल्वाउकी गर्त जो है उसकी डेप्थ कितनी है? उसकी गहराई है 10,955 फीट। हमें इतना ही काफ़ी नहीं है, हमको इसको मानचित्र में भी देखना होगा कि ये जो प्यूर्टोरिको है, ये मिल्वाउकी है, ये अटलांटिक ओशन में किस स्थान पर पाया जाता है, वो भी हमको देखना होगा। चलिए हम चलते हैं, वो देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन में हम आ चुके हैं। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि हम अभी फ़िलहाल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है, यानी कि नॉर्थ साउथ में जिस प्रकार डिवाइडेशन है उसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। और यहाँ हमको प्यूर्टोरिको द्वीप दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्यूर्टोरिको द्वीप के पास हमें देखना है कि प्यूर्टोरिको ट्रेंच किस स्थान पर है। यहाँ जो प्यूर्टोरिको है इसके पास ये यहाँ ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स है, इसके पास एक ट्रेंच है जिसका नाम है प्यूर्टोरिको ट्रेंच, और यहीं पे मिल्वाउकी गर्त है। ठीक है, मिल्वाउकी जो गर्त है वो यहीं पे पाया जाता है। अगला अपना चौथा पॉइंट है प्रवाल भित्ति के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट कोरल रीफ, दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसका नाम है बेलीज रीफ। ठीक है, बेलीज रीफ दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम है। और ये बेलीज रीफ किस स्थान पर है? ये अटलांटिक ओशन के अंदर जो कैरिबियन सी है, ठीक है, जो जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ जो द्वीप समूह जहाँ मिलते हैं वहाँ पे कैरिबियन सी है, कैरिबियन सागर है। उस कैरिबियन सागर के अंदर ये बेलीज रीफ जो है वो लगभग 290 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अब यहाँ पे जब हम सेकंड लार्जेस्ट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में निश्चित रूप से प्रश्न उठता है कि ये सेकंड है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है?
ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का जो तटवर्ती किनारा है उसके पास में, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग में ये पाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2300 किलोमीटर है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है। फर्स्ट लार्जेस्ट कोरल रीफ है, उसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है। सेकंड की 290 किलोमीटर है, जो कि बैलिस रीफ है, कैरिबियन सी में है और अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। अब हमको अटलांटिक ओशन में कैरिबियन सी पे जाना होगा और वहाँ हमको बैलिस रीफ को देखना होगा, ठीक है। हम चलते हैं। लीजिए, हम आ चुके हैं कैरिबियन सागर के अंदर, और कैरिबियन सागर के अंदर यहाँ एक आपको बैलिज नाम दिख रहा होगा, ठीक है। कैरिबियन सी, और यहाँ पे बैलिज दिख रहा होगा। तो ये बैलिज जो है लैटिन अमेरिका का जो ग्वाटेमाला जो देश है, वहाँ पे ये बैलिज जगह का नाम है। और उस बैलिज तट के आसपास जो है 290 किलोमीटर की दूरी पर बैलिज के तट के आसपास जो है तटवर्ती क्षेत्र के अंदर ये कोरल रीफ, जिसका नाम है बैलिज बैरियर रीफ, ये पाई जाती है, जो कि 290 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगला पॉइंट अपना जो है पांचवा पॉइंट की तरफ बढ़। पांचवा अपना पॉइंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। और ये जो ग्रीनलैंड है जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 2.17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतने एरिया के अंदर ये ग्रीनलैंड जो आइसलैंड है, जो द्वीप है, वो फैला हुआ है। और ये अटलांटिक ओशन के अंदर है, लेकिन अटलांटिक ओशन में किस स्थान पर है इसको हम देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन के अंदर जो उसका मानचित्र है उसमें जाके हम देख लेते हैं। चलो चलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर ही ग्रीनलैंड ये आइसलैंड है, जो कि बिल्कुल उत्तर के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीनलैंड है। और ये सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, ठीक है। ये पूरा इसका क्षेत्रफल है, और ये ग्रीनलैंड द्वीप यहाँ पे इस प्रकार से पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगले सातवें पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं, सॉरी छठवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर फैक्ट है अपना कि विश्व की सबसे वृहत्तम श्रेणी, यानी जो लॉन्गेस्ट माउंटेन, लॉन्ग लार्जेस्ट माउंटेन जो है इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर, पृथ्वी ग्रह के ऊपर सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, यानी जैसे हम बात करते हैं कि हिमालय है, ये सतह के ऊपर सबसे लंबी श्रेणी है। लेकिन हिमालय से भी सबसे जो लार्जेस्ट रेंज है, माउंटेन रेंज है, श्रेणी है, वृहत्तम श्रेणी है, वो मिड अटलांटिक रिज है, जिसका नाम है मिड अटलांटिक रिज। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, जिसको हम हिंदी में मध्य अटलांटिक कटक भी कहते हैं। और ये इसकी जो लंबाई है वो 10,000 माइल्स लंबी है, यानी ये अटलांटिक कटक जो है वो 10,000 मील लंबाई में जो है वो अटलांटिक महासागर में उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ जो है वो फैली हुई है। अभी हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं मानचित्र के अंदर कि वो कहाँ है। मिड अटलांटिक जो कटक है, मिड अटलांटिक रिड्ज है, वो आइसलैंड से शुरू होती है। ये आइसलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इस आइसलैंड से शुरू हो करके, और ये पूरे अटलांटिक ओशन के अंदर, ये जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, उस नॉर्थ के बाद में यह पूरे साउथ अटलांटिक ओशन में, यहाँ पे अंटार्कटिका तक ये फैली हुई है। और इसकी लगभग जो लंबाई मैंने आपको बताई थी 10,000 माइल्स में ये फैली हुई है। सातवां पॉइंट है अपना पनामा नहर के बारे में, पनामा कैनाल के बारे में। और पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। पनामा कैनाल देखते हैं मानचित्र में कहाँ पर है। पनामा सिटी के अंदर, यहाँ से कैरेबियन सागर में पनामा नहर यहाँ बनाई गई है। और ये पनामा नहर जो है वो इधर अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, यानी प्रशांत महासागर से जोड़ती है अटलांटिक ओशन को। पहले दक्षिणी अमेरिका के चक्कर लगा के जाना पड़ता था,
और इसलिए काफ़ी लंबी दूरी हो जाती थी। और इस पनामा नहर के बनने के बाद में काफ़ी जो दूरी है वो उसमें कमी आई है, और डायरेक्टली हम जो है वो अटलांटिक ओशन से प्रशांत जो महासागर है उसमें जा सकते हैं। आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाला जो जलमार्ग है, जो जल संधि है, उसका नाम है डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क स्ट्रेट। और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला जो जलमार्ग या जल संधि जिसको हम कहेंगे, या स्ट्रेट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो स्ट्रेट है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है। और इन दोनों ही स्ट्रेट्स को, डेनमार्क स्ट्रेट्स को और जिब्राल्टर स्ट्रेट्स को, हम अटलांटिक ओशन के मानचित्र में देख लेते हैं। इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि आइसलैंड के पास, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आइसलैंड के पास और ग्रीनलैंड के मध्य, दोनों के मध्य में से जो एरो जा रहा है, ये जो रास्ता है ये है डेनमार्क स्ट्रेट। ठीक है। डेनमार्क स्ट्रेट इसको कहते हैं क्योंकि जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का जो है वो आधिपत्य है, डेनमार्क का अधिकार है, इसलिए इस स्ट्रेट को डेनमार्क स्ट्रेट कहा जाता है। और इस डेनमार्क स्ट्रेट के माध्यम से जो ये आर्कटिक ओशन जो है उससे ये अटलांटिक ओशन जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा हमने एक बात करी थी, जिब्राल्टर जल संधि की बात करी थी, जिब्राल्टर स्टेट की बात करी थी। तो वो जिब्राल्टर स्टेट जो है वो यहाँ स्पेन और पुर्तगाल के पास, यहाँ हम देखेंगे जिब्राल्टर ये स्थान है, जो कि ये जल संधि है वो अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यानी अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से ये आगे जोड़ने का काम करती है। और नौवां बिंदु अपना जो है वो कुछ फेमस सिटीज हैं, एक से लेके आठ तक। ये अटलांटिक ओशन के अंदर उसके तट के आसपास जो भी महाद्वीप हैं उनके प्रमुख शहर हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और इन नामों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हुए सीधे हम मानचित्र पे चलते हैं और वहाँ जाके हम इसको एक्चुअल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो शहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रिग्जाविक। ठीक है। रिग्जाविक जो कि आइसलैंड का प्रमुख शहर है, आइसलैंड की राजधानी भी है रिग्जाविक। रिग्जाविक के बाद में हम चलते हैं अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पे हमको न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का प्रमुख शहर है, उसके अलावा ये न्यूयॉर्क हो गया। न्यूयॉर्क के अलावा हम यहाँ पे फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर मियामी। ठीक है। ये मियामी, फ्लोरिडा के अंदर मियामी हो जाएगा, ये मियामी। उसके बाद अगला शहर है ब्राज़ील का साओ पालो। ये साओ पालो जो कि इसको कहवा मंडी भी कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो कहवे का व्यापार होता है, इस चीज़ को कहवा मंडी कहा जाता है, साओ पालो। साओ पालो के बाद हम बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ जिसका नाम है केप टाउन, जो कि अफ्रीका के दक्षिण में, बिल्कुल साउथ अफ्रीका का शहर है केप टाउन। ये देखिए यहाँ पे केप टाउन। ठीक है। केप टाउन के बाद में हम चलते हैं मोरक्को का एक शहर है जिसका नाम है कासाब्लांका। यहाँ आपको दिखाई देगा कासाब्लांका, मोरक्को का शहर कासाब्लांका। ये कासाब्लांका, ये मोरक्को का शहर है। उसके बाद आगे हम बढ़े पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो राजधानी है जिसका नाम है लिस्बन। ये लिस्बन भी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर स्थित है, बिल्कुल। और लिस्बन के बाद हम और आगे बढ़ें तो लिस्बन के बाद में हम देखते हैं लंदन। ये लंदन शहर रहा जो कि यूनाइटेड किंगडम का शहर है लंदन। ठीक है। इस प्रकार ये प्रमुख सिटियाँ जो कि अटलांटिक ओशन में स्थित है। और अंतिम 10वां बिंदु है बर्मुडा ट्रायंगल, जो कि फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा, इन तीन स्थानों को कवर करते हुए बर्मुडा ट्रायंगल बनता है।
और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अंतिम वीडियो के अंदर। जो हमारा पिछला वीडियो है उसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं, और इसकी लिंक आपको, बर्मुडा ट्रायंगल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ आप जा कर के इसको देख सकते हैं यदि आपको देखना हो तो। अब ये अटलांटिक ओशन की जानकारी 10 पॉइंट्स के रूप में समाप्त हुई। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेटिव जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।